देखिए, संस्कृत व्याकरण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मॉडल पेपर क्लास 10 का 2022 का मॉडल सेट 3 PSCB बोर्ड पटना। अब ये संस्कृत का क्वेश्चन है। हम इसको 1 बाय 1 बनाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से अच्छे तरीके से, और इसी तरह से हम डालते रहेंगे। और ये व्याकरण डाले हैं सेट का, और फिर इसी प्रकार व्याकरण के बाद हम बुक्स में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डालेंगे और सब्जेक्टिव भी डालते रहेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन को हम इजी तरीके से डिस्कशन करके बताएंगे, तो पूरी अंत तक वीडियो देखिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से आपका व्याकरण दिया गया था, उसी का हम लिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, शिव जोर उपासक की संधि क्या होगी। तो देखिए, शिव जोर उपासक की संधि, संधि होता है दो या दो से वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में 3 संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिव जो उपासक स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे है स्वर संधि का उदाहरण, तो हम लोग देखें कि शिव जो उपासक, देखिए यहाँ वर्ण पहले देखिए, यहाँ शिव में ओ छुपा है, ओ प्लस उ बराबर हो जाता है ओ। ठीक है, बराबर हो जाता है वह, स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये यहाँ पे देखिए, दो जब रूटा तो शिव जो उपासक, वो में औकार लग गया, तो शिव जोर शिवो उपासक, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि महानगरम में कौन सा समास है। ध्यान से देखिए, महानगरम में कौन सा समास है। समास तो है दो पदों के मेल को समास कहते हैं। तो समास भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। पहला आप कह सकते हैं समास में तत्पुरुष समास है, जिसका दोनों पद प्रधान हो। कर्मधारय समास, जिसका पहला पद, जिसका विशेष विशेषण हो, उसे हम कर्मधारय कहते हैं। बहुव्रीहि समास होता है, जो अपने मूल शब्द को छोड़कर कोई खास शब्द देता है, विशेष शब्द देता है, उसे बहुव्रीहि कहते हैं। द्विगु होता है संख्या पूर्वे द्विगु, द्विगु समास होता है, जिसमें संख्या पूर्वक संख्या हो, जैसे त्रिभुवन, दशानन, पंचानन, द्विगु समास। बहुव्रीहि समास है, जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके माथे पे चंद्रमा हो, अर्थात शंकर। जैसे लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, उदर मतलब पेट, उसको बोलते हैं लंबोदर, यानी अर्थात गणेश। ये बहुव्रीहि आता है। कर्मधारय होता है जैसे विशेषण, जैसे नीला अंबर, नीला अंबर, नीला अंबर हुआ। तत्पुरुष समास है, इसका दोनों पद प्रधान हो, जैसे राज्ञ पुत्र है, राजा का पुत्र। एक और समास होता है, आप जान लीजिए, एक समास होते हैं आपका चार्थे द्वंद्व। क्या होता है, चार्थे द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दो, दो का अर्थ देता है। और लास्ट होता है नए समास, जिसमें नए का अर्थ देता है। जैसे नए समास में हो गया, आप कोई भी निगेटिव शब्द ले सकते हैं। चार्थे द्वंद्व जैसे गौरी शंकर, गौरी और शंकर, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। नए समास होता है जैसे अभाव, नो भाव। इस तरह महानगरम में हुआ का महानगरम मतलब महानगर। दोस्तों, महानगरम महानगर, महान बता दिया, तो जैसे ये महान बता दिया, महान नगर है, महान है, तो विशेषण विशेष बता देता है नगर का, तो वह हो जाता है कर्मधारय समास। समझ गए। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग हमारे संस्कृत में 22 है। तो उपसर्ग में प्र उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ देता है, विशेष अर्थ देता है, उसे या नया अर्थ दे देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और एक प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और ये क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी में भी रहते हैं और संस्कृत में रहते हैं। अब क्लास 10 का आप संस्कृत देख रहे हैं, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। तो प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है, आप देखिए, ये प्र नहीं लेंगे, प्रा हो जाता है। ये प्र है ना, ये प्रा उपसर्ग है। तो 11 का हो जाएगा प्रा।
ठीक है दोस्तों, 11 का क्या हो जाएगा? प्राचीनम मतलब प्राचीनम। अब ये क्वेश्चन नंबर 12, करा सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? देखिए वर्णों की संधि होता है, इसको हम लोग संधि विच्छेद करते हैं पहले। तो सदैव का होता है सदाजोर एव, क्या होता है? सदाजोर एव बराबर होता है सदैव। अब देखिए इसमें आ आया ना, आ जोर एव से ये बना जाता है ए। ए जो बना दिया इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि संधि हो गया, वृद्धि कर रहा है ए से ए। तो सदैव, सदा जोर ए बराबर सदैव। तो ये संधि आप देखिए वर्णों की संधि क्या हुआ? तो यहाँ पे अ है, आ है और ए है, तो आ जोर ए। क्वेश्चन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो सदा जोर एव मतलब सदा में तो हमेशा मतलब ही होता, दोनों का अर्थ देता है, तो अब संधि आप निकाल सकते हैं। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? देखिए विभक्ति संस्कृत होते हैं, 8 विभक्तियां होती है, उसी में कारक भी होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो विभक्ति होता है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। उसी प्रकार से बिना के योग में, बिना के योग में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? ये सूत्र के अनुसार होता है संस्कृत में अनुवाद में, क्योंकि हम बताएंगे आपको जब डिटेल से पढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा, इसमें लगती है सप्तमी विभक्ति। वीणा धातु मतलब वीणा धातु के योग में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। सप्तमी हो गया, आप बालक शब्द रूप में जा सकते हैं, जैसे बालके, बालक्यो, बालकेशु, सप्तमी हुआ, बालके, बालक्यो, बालकेशु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, धारे रुतमन सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? देखिए धारे सूत्र नामक उदाहरण आपको क्वेश्चन से ही पता चलता है, और ये ट्रिकी से भी हम बताएंगे, जो कि क्वेश्चन में आप लगा के चले आइएगा। तो धारे रुतमन सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इसमें देखिए ये सूत्र होता है कि धारे धातु, धारी रूप सूत्र में हम लोग जो धारता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति उसमें लगाए जाते हैं, जो धारता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे देखिए बालका मोदकम रोचते, बालक मिठाई पसंद करते हैं, तो ये रुच राम प्रिय मान सूत्र का है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद देखिए, कर राजा ब्राह्मणाय गौम ददाती, कर राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो राजा ब्राह्मण को गाय देता है, दान देता, तो दानार्थे चतुर्थी होता है, ये भी आपका नहीं हो गया। इसका बोलेंगे दा धातु की चतुर्थी भी लगाई जाती है, दानार्थे चतुर्थी। यहाँ पर है दिनेश सुरेशाय शतम धारती। तो देखिए सुरेश, दिनेश सुरेश का शतम मतलब 100 रुपया धारता है, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि धारते रुतमना सूत्र का ये व्याख्या हो रहा है। धारी धातु मतलब कि योग में चतुर्थी विभक्ति जो धारता है उसे चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। क्वेश्चन में डी नहीं होता, अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि, हम यानी मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या हुआ? देखिए ये आपका शब्द रूप है। शब्द रूप में आपको बालक, लता, फल, मुनि, साधो, ये सब आपको याद ही करना पड़ता है, जो कि ये संस्कृत का मेन है। अब जितनी याद कीजिएगा उतनी आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 15 का मुनि शब्द किस बहुवचन, मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन पूछता है। तृतीया में हो जाता है मुनि भी, तृतीया में क्या हो जाता है? मुनि भी। क्वेश्चन आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। कुछ है कि आप बालक सूत्र पर भी लगा सकते हैं, मुनि भी ही आता है तृतीया में। पीवती किस धातु का रूप है? देखिए पीवती किस धातु का रूप है? पीवती मतलब होता है पीना, ये आपका चलता है पा, ये आपका क्या चलता है? पा, पा मतलब पीना,
विभूति किस रूप में चलता है दोस्तों? पा मतलब पीना। देखिए विभूति पा, पठ मतलब पढ़ना, पत नहीं होगा, पिब नहीं, पा से चलता, पिब पिब चलता है लेकिन मूल होगा पा। पा से पिबती पिबत पिबंती चलता है, पिब से होता पिबती पिबत पिबंती। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17, साधो किस विभक्ति का रूप है? देखिए साधो किस विभक्ति का, ये भी आपको याद करने का चीज है। इसमें आप एक दो ठो पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा, हम वो भी करवा देंगे। तो साधो किस विभक्ति का रूप है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी सतमी। ये सी कितना है? ऑप्शन नंबर सी सतमी विभक्ति है, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए कि अस धातु के लिए लट लकार का रूप कौन सा है? लट लकार देखिए, ये लट लकार जो आप देख रहे हैं, ये अस मतलब होता है होना। अस मतलब क्या होता है दोस्तों? होना। होना का रूप चलता है, अस मतलब होना। अस मतलब क्या होता है? अस का मतलब होता है होना। और अस्ति लट लकार था, अस्ति असत संति, अस्ति असत संति लट लकार है। तो ये आ गया आपको वर्तमान काल, यानी जिस हिंदी वाक्य क्रियाक्रम में ता है, ती है, ते लगा, उससे लट लकार वर्तमान काल का वाक्य कहते हैं। तो वर्तमान काल में ता है ती त अंति, तो अस्ति ये आपका नहीं होगा, ये भूतकाल का होता है। अस्ति असत संति चलेगा, ये अस्तु, ये भविष्य, तो भविष्य में अस्तु हुआ, ये आपका आदेश वाला, तो ये हो जाएगा अस्ति। अस्ति असत संति, तो अस्ति एक वचन में आपका ये अस्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन, और इसमें भी क्वेश्चन हम आगे और से डालते हैं। देखिए वनिता है, देखिए वनिता, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? देखिए एक स्त्री प्रत्यय भी होते हैं, हम सब उसमें भी पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय के बारे में। आप अभी जानिए वनिता ता है ना, तो ता ये टाप प्रत्यय होता है, ये चाप होता है सूर्य में, सूर्य में होता है चाप प्रत्यय, और ये प्रत्यय का जिक्र नहीं किया जाता है, और डाब भी में प्रत्यय आपको आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और हम बताएं। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।